औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की और मुग़िया बच्ची के हवाले से कि बयानात जो कुछ मीडिया में चल रहे हैं। बच्ची ने अपने वालिदैन को बताया, चूँकि अब वालिदैन की बच्ची के साथ मुलाकातें हो रही हैं और बच्ची के दिल में जो वालिदैन के बारे में डर बिछाया गया था, वो अब ख़त्म हो चुका है और वो इस दरिंदे ज़हीर से नफ़रत करती है। बच्ची ने अपने वालिदैन को बताया कि अगवा के वक़्त ज़हीर कराची में था और कोई टैक्सी नहीं थी, कार थी जिसका ड्राइवर ज़हीर का कज़न था और वो ऐसे रास्ते जानता था जो कम रश वाले हों। कहते हैं कि उसको गाड़ी में बिठाने के आधे घंटे के अंदर वो कराची से बाहर निकल चुके थे। लाहौर में उसको उसी घर में रखा गया जहाँ नूर बीबी रहती थी और वही घर जिसमें यूट्यूबर ज़ुनैरा माहम ने इंटरव्यू किए थे। सारा कुछ प्लान था, सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, सारा कुछ एग्रीड था। पंजाब यूनिवर्सिटी कभी नहीं गई, आधी रात को लाहौर पहुंचे और उस घर में पहुंचे जहाँ पे बच्ची को रखा गया था और जो इंटरव्यू के दौरान उस इंटरव्यू के कंटेंट थे वो सारे ज़हीर का वकील लिख के देता था। बच्ची के ऊपर जुल्म करने वालों में, बच्ची के साथ ज्यादती करने वालों में ज़हीर ही नहीं, ज़हीर का भाई भी था और भी अफराद थे जिनमें ये ज़हीर का वकील भी शामिल है। सब लोग उस कमसिन बच्ची, फूल सी बच्ची को नोचते रहे दरिंदों की तरह। क्या ये इंसान कहलाए जाने के काबिल है? क्या ये इंसान कहलाए जाने के काबिल किसी तरह हो सकते हैं? किसी भी तरह कोई मुझे बता दे कि कमसिन बच्ची को जिस तरह इन्होंने जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया, क्या ये इंसान कहलाए जाने के काबिल हो सकते हैं? और ये बातें करते हैं इंसानियत की, माएँ सबकी साझी होती हैं। तो फिर ये क्या था? ये क्या होता रहा? क्यों होता रहा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अभी सामने आनी है। जब बच्ची वालिदैन के पास जाएगी, उसके बाद वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म ज्यादतियों का हिसाब सब कुछ सामने ले आएगी। फिर हम देखेंगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ और इस वाकयात में कौन कौन मुलविस था, कौन सा शरीफ, शराफत का लिबादा ओढ़े हुए दरिंदा इस घिनौने फेल में मुलविस था। ये सब बातें अभी सामने आनी है और बहुत जल्द सामने आने वाली हैं। एक ना एक दिन तो हेयरिंग होगी। एक दिन कैंसिल हुई है, 2 दिन कैंसिल हुई है, 3 दिन कैंसिल हुई है, चौथे दिन भी शायद कैंसिल हो जाए, 5वें दिन तो आएगी और बहुत जल्द आएगी। फिर ये दरिंदे, ये वहशी अपने आप को कुछ भी कर लें, बचा नहीं पाएंगे। इन लोगों का मुकद्दर जेल की सलाखें हैं, अवाम के हाथ हैं जो इनकी गिरबान तक पहुंचेंगे। फिर मैंने जो पहले कहा कि इनकी सजा जेल नहीं होनी चाहिए, इनको चिड़ियाघर में भूखे शेर के आगे या जंगली वहशी कुत्तों के आगे फेंक देना चाहिए। शायद यही सजा इनके लिए काफ़ी हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।